शास्त्रों का अध्ययन क्यों करना चाहिए, धर्म हमें क्या सिखाता है, इस बात को एक छोटे से दृष्टांत से समझकर हम महात्म्य में प्रवेश करें। एक शहर में विद्वान ज्ञानी महापुरुष के प्रवचन चल रहे थे और बड़ी संख्या में लोग ये कथा श्रवण के लिए आते। ये महापुरुष की वाणी इतनी प्रभावी कि जो एक बार कथा श्रवण कर ले, जो और दो लोगों से कहता कि हम तो जा रहे हैं, आप भी आओ। और आज की भाषा में कहें तो YouTube के लिंक भी फॉरवर्ड करते थे। स्वयं तो सुनते, दूसरों को भी लाभ देते। एक और बात, हमारा धर्म में ऐसी परंपरा है कि ऐसे कोई विद्वान महापुरुष ज्ञानी संत पधारे हों तो हमारी इच्छा होती है कि उनके चरण हमारे घर में पड़े। श्रद्धा से सब लोग निमंत्रण देते, गुरुजी हमारे घर आएंगे, गुरुजी हमारे घर आएंगे। और ये महापुरुष इतने सरल कि जो भी निमंत्रण दे उनके घर चले जाते थे कि हाँ भाई आज आ जाएंगे आपके वहां। कथा के 5वें दिन उस नगर के जो सबसे धनी व्यक्ति थे, नगर सेठ कहे जाते थे, उन्होंने निमंत्रण दिया। प्रातःकाल गुरुजी जहां ठहरे थे उनके वहां पहुंच गए और कहा, गुरुजी आज शाम को यदि आप मेरे यहां चरण रखें तो बड़ी कृपा होगी। महापुरुष ने कहा ठीक है, आज शाम आपके पास चले आएंगे। शाम को कथा पूरी हुई तो नगर सेठ गुरुदेव को लेने के लिए गाड़ी लेकर पहुंच गए। कथा पूरी करके नगर सेठ की गाड़ी में बैठकर गुरुजी उनके वहां गए। बहुत सुंदर तैयारी कर रखी थी, तोरण बांधे थे, रंगोली बना रखी थी, सब डेकोरेशन कर रखा था और बड़े उत्साह से उन्होंने महापुरुष का स्वागत किया। तिलक लगाया, पुष्प की माला पहनाई, भेंट अर्पण की, सब कुछ किया। महापुरुष ने भी वहां बैठकर प्रार्थना की। फिर नगर सेठ ने अपने पूरे परिवार का परिचय कराया कि ये बड़ा बेटा, उसकी बहू, उसके संतान, मझला बेटा, उसकी बहू, उसके संतान, धाकटा मुलगा, त्याची सून, त्यांची संतान है। गुरुजी ने सबको आशीर्वाद दिए और फिर नगर सेठ ने कहा कि गुरुदेव बड़ा आनंद हुआ, आपके चरण पड़े, आपने आशीर्वाद दिए। सबको एक काम बाकी बचा है, शाम का समय है, आप यदि मेरे यहाँ प्रसाद लेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, भोजन यदि आप मेरे यहाँ करें तो। गुरुजी ने कहा मेरा नियम है, मैं कुछ प्रश्न आपसे पूछूंगा और वो प्रश्न के उत्तर यदि मुझे सही लगे तो मैं आपके यहाँ भोजन करूंगा। नगर सेठ ने पूछा, बोलिए क्या प्रश्न है आपके। गुरुदेव ने पहला प्रश्न पूछा, सेठ जी आपके पास रुपए कितने हैं। नगर सेठ ने तुरंत उत्तर दिया, 11,51,000। ये गुरुदेव पूरी दुनिया में घूमे थे, उनको तुरंत मालूम पड़ गया ये आदमी झूठ बोल रहा है। 11,51,000 में आज के जमाने में कोई नगर सेठ नहीं बन सकता। और जिस तरह की गाड़ी में बिठाकर वो ले आया है, जिस तरह का मकान है, उसमें जिस तरह का फर्नीचर है, घर के लोगों ने जिस तरह के कपड़े जेवर आदि पहने हैं, ये सब देखकर लगता है कि इसके सामने 11,51,000 तो कुछ नहीं। ये आदमी झूठ बोल रहा। गुरुदेव को यह भी पता था कि पैसे के बारे में सब लोग झूठ ही बोलते हैं, कोई सच बोलता ही नहीं। अब देखना समाज में जब व्यक्ति के पास संपत्ति होती नहीं है ना, तब वो बहुत दिखावा करता है कि हमारे पास तो बहुत है, हमारे पास तो बहुत है। उधार ला ला के दिखावा करता है। और असल में जब संपत्ति आ जाए तब वो छुपाने की शुरुआत करता है। जिसके 10-15 दुकानें हो, गोडाउन हो, कितनी तो प्रॉपर्टी रेंट पर चलती हो, ट्रेडिंग का कामकाज हो और सब इन्वेस्टमेंट हो, ऐसे व्यक्ति से पूछना कि कामकाज कैसा चल रहा है तो कहेगा दाल रोटी चलते। ये दाल रोटी वाले से बहुत सावधान रहना।
7 पीढ़ी तक कमाना न पड़े इतना इकट्ठा करके बैठा होता है और बात दाल रोटी की करता है। तो मिलकर पैसे के बारे में लोग हमेशा झूठ ही बोलते हैं। गुरुजी को पता था, इसलिए उन्होंने दूसरा प्रश्न पूछा, सेठ जी आपकी उम्र कितनी हुई? नगर सेठ ने तुरंत कहा, गुरुदेव 12 वर्ष झाले। 12 वर्ष? याचा तरी खोटं म्हणतोय हा माणूस। पैसे के बारे में तो झूठ बोला, इसमें भी झूठ बोलता है। उम्र, अभी पूरे परिवार का परिचय कराया, बच्चों के वहां बच्चे हैं, इसके सर पे बाल भी सफेद हो गए और कहता है 12 वर्ष। कोई बहनों को पूछो ना उम्र के बारे में, तो 2-5 साल जरा इधर उधर करे तो बात समझ में आती है। ये तो मर्द आदमी और इतना बड़ा गाफला। गुरुदेव ने सोचा इसमें क्यों झूठ बोल रहा है आदमी। चलो तीसरा सवाल पूछ लेते हैं, सेठ जी आपके पुत्र कितने? नगर सेठ ने तुरंत कहा, गुरुदेव 1 पुत्र है। गुरुदेव सोफा पर बैठे थे, खड़े हो गए, बोला इसके घर के भोजन की तो बात छोड़ दो, पानी भी नहीं पीना चाहिए, अरे इसके घर की हवा भी श्वास में नहीं जानी चाहिए। इतना झूठ बोलने वाला आदमी अभी जब परिवार का परिचय कराया तो बोला 3 लड़के हैं, और अब पूछता हूं पुत्र कितना, तो कहता है 1। गुरुदेव उठकर चलने लगे, दरवाजे तक पहुंच गए। नगर सेठ उनके पीछे पीछे जाते हैं, गुरुदेव मत जाइए, गुरुदेव मत जाइए। नगर सेठ की पत्नी भी गई। दरवाजा जब आ गया, पत्नी ने नगर सेठ गुरुदेव से कहा, गुरुदेव आपको जाना है तो मैं रोक नहीं सकूंगी, लेकिन इतना अवश्य कह दूं, मेरे पतिदेव ने जो भी उत्तर दिए हैं वो सब सही उत्तर हैं। गुरुदेव ने सोचा, बहन जी आप भी अब तो बिल्कुल आगे बैठकर कथा का श्रवण करती हैं, एकाग्रता से कथा श्रवण करती हैं, और अब पति की बात आई तो पार्टी बदल दी आपने। इसकी बात को सच मानेगा कौन? नगर सेठ की पत्नी बड़ी संस्कारी थी, और प्रिय स्वजनों, में कथाओं में हमेशा कहता हूं, जिस घर में स्त्री संस्कारी हो उस घर में धर्म, संस्कृति और संस्कार टिकते हैं। पुरुष थोड़ा इधर उधर हो जाए तो उससे बहुत फर्क नहीं पड़ता। स्त्री यदि स्थिर हो तो वो भटके हुए पुरुष को भी वापस सही मार्ग पर आना ही पड़ता है। इसका अर्थ मैं पुरुषों को इधर उधर होने की छुट्टी देता हूं ऐसा मत समझना, वो नहीं ही होगा इधर उधर। कदाचित हो गया, स्त्री यदि स्थिर होगी तो पुरुष को योग्य मार्ग पे आना पड़ेगा। नगर सेठ की पत्नी बड़ी संस्कारी थी, उसने समझाया, गुरुदेव आपने पहला प्रश्न पूछा हमारी संपत्ति कितनी। लाखों रुपया कमाते हैं, लाखों रुपए का खर्च भी करते हैं, लेकिन ये लाखों रुपए आते हैं और जाते हैं, उसमें अभी तक हमने धर्म के लिए, आप जैसे ज्ञानी विद्वान संत महापुरुषों की सेवा के लिए, मानव सेवा के लिए, जीव दया के लिए जितनी संपत्ति खर्च की थी, कल तक थी वो 11 लाख, लेकिन आज सुबह उन्होंने एक अच्छे काम के लिए 51,000 रुपए का संकल्प किया है, तो आज हमारी संपत्ति हुई 11,51,000। बाकी के लाखों आए और गए, उनको करना क्या है। गुरुदेव आपने दूसरा प्रश्न पूछा, उम्र कितनी, वय किती आहे। आम्ही व्यापारी माणूस सभी वस्तुओं का हिसाब रखते हैं, जैसे पैसों का हिसाब रखते हैं ऐसे समय का भी हिसाब रखते हैं। 65 वर्ष हुए हैं गुरुदेव, बाल सफेद हो गए, बच्चों के वहां बच्चे हैं, लेकिन इन 65 वर्ष में जो समय हमने धर्म के लिए, आप जैसे ज्ञानी विद्वान तेजस्वी महापुरुषों की सेवा के लिए, मानव सेवा और जीव दया के लिए बिताया, वो समय तो है केवल 12 वर्ष। वो हमारी सही आयु है, बाकी का समय तो गया व्यर्थ, वाया गेला सगळा दिवस। आणि हा तीसरा प्रश्न जो आपण विचारलाय, पत्नी ने अपने पति के सामने देखते हुए कहा, यह उत्तर तो आप दो, मैं नहीं दे पाऊंगी, मैं मां हूं। नगर सेठ कहते हैं, गुरुदेव ऐसे तो 3 लड़के हैं,
लेकिन आपने पूछा पुत्र कितने, देख लीजिए आप। ऐसा कह के नगर सेठ ने बड़े बेटे को पुकारा है, रमेश। रूम में से आवाज आई, चिल्लाओ मत, समय नहीं है। मझले बेटे को पुकारा, महेश। रूम में से आवाज आई, नौकर को भेजता हूं, जो काम होगा करवा लेना। और सबसे छोटे पुत्र को पुकारा है, भरत। भरत दौड़ता हुआ पिताजी के सन्मुख दो हाथ जोड़कर खड़ा रहा। बोलिए पिताजी, मैं आपकी क्या सेवा करूं? नगर सेठ ने महापुरुष से कहा, गुरुदेव, लड़के 3 लेकिन पुत्र 1। कहने की आवश्यकता नहीं है कि उस दिन वो महापुरुष ने नगर सेठ के वहां भोजन किया। प्रिय स्वजनों, ये छोटे से दृष्टांत से हमें सोचने की एक दिशा प्राप्त होती है। हमारे जीवन में कोई भी जब नई वस्तु आ जाए, नया व्यक्ति का परिचय हो जाए, तो हमें बहुत अच्छा लगता है। आपण कितीतरी खुश होतो त्यावेळी नवीन वस्तू आली माझा दीप। तो नवीन मोबाईल फोन असो किंवा नवीन गाडी असो किंवा काहीतरी नवीन ज्वेलरी असो, ड्रेस असो, नवीन काहीही असो, नवीन आलाय। कोई नया परिचय किसी से होगा तो आज इतना लोगों से मिले, वहां कुछ गए थे, फंक्शन था, इसका इंट्रोडक्शन हुआ, परिचय हुआ, खुश होते हैं। लेकिन पता है आपको कि जीवन में जो भी दुख आता है, वो सुख जिसमें से हमने अपेक्षा रखी थी ना, वहीं से आता है। समजा आपण नवीन टीव्ही आणलं, आता नवीन टीव्ही आणत्या वेळी, खरेदी करता वेळी आपल्या मनात काय होतं? सुख होणार, मोठा टीव्ही। आता काय 4K आणि काय काय टेक्नॉलॉजी निघाली आहेत काय, मला तर माहित नाही सगळं, पण मोठा टीव्ही आणू, मॅच पाहू, मूवी पाहू, सीरियल बघू। सुख के लिए लाते हो ना, जब कोई भी नई वस्तु लाते हो तो। नया जब आता है, पहली बार वो खोल कर लगाते हो, आपको लगता है वाह सुखी हो गए। 15 दिन में वो टीवी बिगड़ने लगा, बंद हो पड़ जाता है, चला जाता है। डीलर को आप फोन करोगे, उसका आदमी आके रिपेयर करेगा, साहब अब ठीक हो गया। अच्छा, तीसरे दिन वापस बिगड़ा, फिर से आके बगैर फिर से बिगड़ा। 5-7 बार ऐसा बिगड़ता है। फिर आपको क्या लगता है, बताएं आप क्या कहते हो? ये ऐसा नहीं सोचा था। जब भी आप दुखी हुए, जब भी आप डिसअपॉइंट हुए, जब भी आपकी अपेक्षा भंग हुई, तो आप क्या कहते हो? ये ऐसा नहीं सोचा था। किसी मनुष्य के साथ भी जब संबंध बिगड़ा, उसके पास से दुख मिला, तो अब आप यही सोचते हो ना, ये ऐसा नहीं सोचा था। सगाई के समय तो ये युवक और युवती दोनों एक दूसरे को देखो आप जरा, हा, ऐसा लगता है मेड फॉर ईच अदर, दोनों ऑन क्लाउड 9। विवाह होने के 5 साल के बाद, नहीं मुझे क्यों अभी पहले दिन क्यों सब ये घाव याद कराओ, जाने दो। यही बात आती है ना, ऐसा नहीं सोचा था। दुनिया भर के सभी दुखी लोगों का यदि एक अलग राष्ट्र बनाया जाए, तो 2 बातें निश्चित है प्रिय स्वजनों। उस राष्ट्र का जो झंडा होगा ना, वो काले कलर का होगा, क्योंकि दुखी नाम, वो राष्ट्र का नाम होगा दुखिस्तान। उसका झंडा काले रंग का, और उसका जो राष्ट्रगान होगा, उसकी पहली लिटी होगी, ये पहली लाइन जो होगी, क्या सोचा था क्या हो गया। दुखी लोगों का राष्ट्रगान यही होता है ना, क्या सोचा था क्या हो गया। प्रिय स्वजनों, जब जब भी हम दुखी हों, तो यही बात आती है कि ऐसा तो नहीं सोचा था, ऐसा तो नहीं सोचा था।
कहीं ऐसा तो नहीं कि हमें सोचना ही नहीं आता? कहीं ऐसा तो नहीं कि हम सोचते ही गलत हैं? कोई भी नई वस्तु, नया व्यक्ति सामने आए और जो आप खुश हो जाते हो एकदम देख के, उसके बदले पता चले कि इसमें से आगे चलकर सचमुच सुख मिलेगा या दुख मिलेगा, वो पहली दृष्टि में ही पता चल जाए, कितना अच्छा होगा। नया कोई व्यक्ति मिले, पहली मुलाकात में ही पता चल जाएगा इसमें आगे चलकर तो दुखी होने का धंधा है ये। कोई नई वस्तु आए, पहली बार में पता चल जाए कि ये वस्तु से आगे चल के हम दुखी होने वाले, फिर जीवन में दुख होगा ही नहीं। फिर हमें ये बोलना ही नहीं पड़ेगा कि क्या सोचा था, क्या हो गया। सोचा था सोना निकलेगा, निकला पित्तल, ऐसा होगा ही नहीं कभी। प्रिय स्वजनों, धर्म, शास्त्र ये हमें सही सोचना सिखाते हैं। दे टीच अस द राइट वे ऑफ थिंकिंग। इसलिए आप देखिए, जो भी धार्मिक व्यक्ति हुआ, जो भी भक्त हुआ, भक्तों के चरित्रों को पढ़िए, उन सभी में एक बात आपको कॉमन दिखेगी, वो कभी दुखी नहीं दिखेंगे। ऐसा नहीं कि उनके जीवन में दुख की परिस्थिति नहीं है, विपरीत परिस्थिति उनके जीवन में भी आती है। दे डू फेस एडवर्सिटीज इन लाइफ, लेकिन विपरीत परिस्थिति में भी वो दुखी नहीं होते। यही शास्त्र सिखाता है, यही धर्म सिखाता है। और याद रखना, जीवन है तो हमेशा अनुकूलता अनुकूलता, सब अच्छा अच्छा होगा, आवश्यक नहीं है। देयर विल बी एडवर्सिटीज, देयर विल बी अप्स एंड देयर विल बी डाउन्स, देयर विल बी हाइज एंड देयर विल बी लोज। तो ये जो विपरीत परिस्थिति आती है, इमोशनली भी आप एक दिन में कभी कभी कुछ क्षण जिनमें ऐसे बीतते हैं कि आप इतने प्रसन्न होते हैं। मैं जानबूझ के वो शब्द प्रयोग नहीं किया, सो हाई, क्योंकि वो उसका अर्थ फिर अलग होता है, इसलिए मुझे नहीं बोलना था। तो आप इतने प्रसन्न होते हैं और उसी के 2 घंटे के बाद देखो तो आप ऐसा करके बैठे एक ही दिन में। क्यों होता है ऐसा? ये मूड स्विंग्स क्यों होते हैं? Can't we be in control of our moods? Can't we be in control of our emotions? अवश्य हो सकते हैं। और यही धर्म सिखाता है कि विपरीत परिस्थिति आने दो, हम दुखी नहीं होंगे।